मैक्सिको में एक 17 साल के लड़के को 24 साल की उसकी गर्लफ्रेंड के लव बाइट के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गर्लफ्रेंड ने लव बाइट के दौरान उस लड़के की नस पर काट लिया, जिससे उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। अगर वहीं हम डॉक्टर्स की माने तो सक्शन की वजह से लड़के की गर्दन पर ब्लड क्लॉट बन गया, जिससे ब्लड फ्लो होना बंद हो गया और ब्लड उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसलिए गाइस, प्यार में भी वाइल्ड इमोशंस को कंट्रोल में रखें, नहीं तो किसी की जान पर भी बना सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइज। सो गाइस, मिलता है अगली वीडियो में। पंचकुला में रहने वाले अभिषेक गर्ग ने स्विगी पर सिर्फ 4.5 रुपए ज्यादा लेने पर केस कर दिया। जी हाँ गाइस, जिसके बाद स्विगी को 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। दरअसल अभिषेक ने स्विगी से 144 रुपए का गार्लिक स्टिक और 90 रुपए का सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया था, लेकिन स्विगी ने उनसे सॉफ्ट ड्रिंक पर 4.5 रुपए का जीएसटी चार्ज कर लिया, जिसका अभिषेक ने पहले ही एमआरपी के साथ में भुगतान कर दिया था। जब ये मामला कोर्ट गया तब कंज्यूमर फोरम ने स्विगी को 4.5 रुपए के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा। वहीं कोर्ट ने 10,000 का अतिरिक्त जुर्माना कोर्ट का वक्त जाया करने पर लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने स्विगी को यह भी निर्देश दिए कि अगली बार से कस्टमर पर गलत तरीके से जीएसटी नहीं लगाया जाए। गाइस, आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज 2021 में भी लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, उसको अपना करियर नहीं मानते और 1980 के दशक में तो ऐसी सोच दूर की बात थी, लेकिन उस समय भी एक बंदा ऐसा था जिसकी सोच इससे अलग थी। उसने 1980 से ही स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया था और 1994 तक आते आते उस बंदे ने 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। फिर उसने वॉरेन बफेट के सुझावों को पढ़ना शुरू किया और क्वालिटी स्टॉक्स को लेना शुरू किया और महज 1 साल के अंतराल में उसने अपनी संपत्ति को दुगना कर लिया और आज उस बंदे की संपत्ति 4,400 करोड़ रुपए है। उस बंदे का नाम है रामदेव अग्रवाल। सो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं और सूझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहते हैं तो आज ही डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नमस्ते दोस्तों, कोरोना से आज दुनिया पीड़ित है। वायरस से होने वाली ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी जल्दी से फैल रही है, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ उपायों को अपनाकर आप कोरोना के रिस्क को कम कर सकते हैं। पहला उपाय, सप्ताह में कम से कम 2 बार बरगद के पत्ते या तुलसी की पत्ती का काढ़ा पीना है। दूसरा उपाय, आपको 5 से 6 बादाम भिगोकर उसके साथ 2 से 3 काली मिर्च का पेस्ट बनाकर हल्दी वाले दूध में डालना होगा। इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं और दिन में 1 बार इसका सेवन करने से आप कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक 49 साल की महिला ने सच्चा प्यार ना मिलने पर अपने ही 6 साल के कुत्ते के साथ शादी कर ली। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं और इसके पीछे की वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इससे पहले वो महिला लगभग 200 लोगों के साथ डेट कर चुकी थी, लेकिन हर किसी ने इस महिला को धोखा दिया। इसी वजह से उसका इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया और सच्चा प्यार ना मिलने के कारण उसने अपने ही कुत्ते के साथ शादी करने का फैसला किया। सच्चा प्यार पाने की तलाश में लोग क्या कुछ नहीं करते और ऐसा ही देखने को मिला इस महिला के साथ भी। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंसानों से ज्यादा कुत्ते भरोसे लायक होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। डायनासोर्स का खात्मा हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस जीव को लेकर समय समय पर हैरान करने वाले खुलासे करते रहते हैं और हाल ही में डायनासोर के अस्तित्व से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूरोपीय देश स्पेन में विशालकाय डायनासोर टाइटेनोसोर के एक घोंसले में 30 अंडे मिले और खास बात यह है कि अंडे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस खोज के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर 70 और अंडे मिलने की संभावना है, जिसके बाद डायनासोर से जुड़े कई रहस्य सामने आ सकते हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि डायनासोर अगर इस धरती पर वापस आ गए तो हमारा क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तहलका मच गया है। इसकी असली वजह यह है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नया बिल लाने जा रही है। इस बिल में कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है और अगर ऐसा होता है तो देश के 2 करोड़ क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बिल में आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी को जारी करेगी। बिल लाने की खबर के बाद बिटकॉइन समेत कई करेंसीज के रेट बुरी तरीके से गिर गए। बिटकॉइन खुद 48 लाख रुपए से गिरकर 33 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं इथेरियम 3.6 लाख रुपए से गिरकर 2,57,000 पर पहुंच गया। बहरहाल, क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन होगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। पर आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, क्रॉनिक कब्ज या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में, चाहे वो आयुर्वेद हो या सिद्धा,
जब आप स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं तो आपको पहले अपने कॉलन को शुद्ध करना आवश्यक है। ज्यादा करके क्रॉनिक कब्ज या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या पैकेज्ड फूड्स, स्नैक्स, असमय भोजन करने से होती है। अगर हम कब्ज के उपाय के बारे में बात करते हैं तो आपको सोने से कम 30 मिनट पहले 2 चम्मच एरंडी यानी कैस्टर ऑयल के तेल को गर्म पानी के साथ लेना है 15 दिन में सिर्फ एक बार, जिससे आपको कब्ज से राहत मिल जाए। ध्यान रहे एरंडी का सेवन हर रोज ना करें। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने अजीबोगरीब नौकरी वाले एक ट्वीट पर फायर इमोजी का यूज करके अपना रिएक्शन दिया। अब एलॉन मस्क ने रिएक्शन दिया है तो कुछ खास तो होगा ही। दरअसल एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन मनीष सेठी ने एक महिला को अजीबोगरीब नौकरी के लिए $8 पर आवर पर रखा था, और उस महिला का काम यह था कि जब मनीष फेसबुक खोलते थे तो वे उन्हें थप्पड़ मारती थी, जिससे मनीष अपना टाइम बर्बाद करने से बच सके। असल में मनीष वेरेबल डिवाइस ब्रांड पावर लुक के सीईओ हैं, और उन्होंने 2012 में बताया था कि इस प्रयोग से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। गाइस, क्या आपको भी कामयाब होने के लिए ऐसे किसी प्रयोग की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। स्पेस एजेंसी नासा और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने चांद को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक चांद पर इतनी ऑक्सीजन है कि जिससे 800 करोड़ लोग 1 लाख साल तक भी सांस लें तब भी ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। और उसी वजह से दोनों एजेंसीज ने इस पर एक डील भी साइन की है, जिसके तहत एएसए एक रोवर को नासा की मदद से चांद पर उतारेगा, और इस रोवर की सहायता से चांद पर पत्थरों के बीच में मिलने वाली ऑक्सीजन पर रिसर्च होगी। अगर ये रिसर्च सफल रही तो ऑक्सीजन को धरती पर लाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वातावरण को शुद्ध किया जा सकेगा। साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत भी कम की जा सकेगी। गाइस, क्या आपको यह लगता है कि नासा और एएसए का धरती पर ऑक्सीजन को ये लाने का प्रोग्राम सफल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का अर्थ है किसी बीमारी के लिए उच्च स्तर के प्रतिरोधक क्षमता का होना। वही आयुर्वेद ने इम्यूनिटी को व्याधि क्षमत्वम कहा है। इम्यूनिटी वीक होने के कई रीजंस होते हैं, जिनमें माता पिता के जेनेटिक फैक्टर्स, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, भोजन की आदतें, गतिहीन जीवन शैली, शारीरिक व्यायाम की कमी आदि शामिल है। वही अगर हमें इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन, जिनमें अंकुरित बीज यानी कि स्प्राउट्स शामिल होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को बहुत ही आइडियल कपल माना जाता था, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। दरअसल प्रियंका ने सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा नाम के साथ जोनस सरनेम को ऐड किया था, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपने सभी अकाउंट से जोनस सरनेम हटाकर उसे प्रियंका चोपड़ा कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के ऐसा करने के बाद लगातार उनके और निक जोनस के रिश्ते को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग ट्विटर पर इस कपल के तलाक तक की बात कह रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा तलाक ले लेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को चीन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था चीन ने अमीरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अब दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास सन 2000 में सिर्फ $7 ट्रिलियन की संपत्ति थी, लेकिन अब 2021 में चीन की संपत्ति बढ़कर $120 ट्रिलियन हो गई है। इस लिहाज से चीन ने 20 साल में $113 ट्रिलियन की छलांग लगाई है। वहीं अमेरिका की संपत्ति में $90 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि चाइना से कम है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि चाइना एक नया सुपर पावर बनने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। दोस्तों, बालों का झड़ना आज हर दूसरे व्यक्ति की समस्या है। ये एक साधारण समस्या से लेकर क्रॉनिक इलनेसेस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, सोराइसिस, कैंसर जैसी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स और आयरन एंड कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। हेयर फॉल को रोकने के लिए हमें फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ आयरन एंड कैल्शियम की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा आप 1 मुट्ठी कद्दू के बीज, 5 बादाम
और एक अखरोट को रात भर भिगो कर रखना होगा और सुबह नाश्ते के साथ इनका सेवन करना होगा, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हेल्दी रहिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग भी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को राइवल्स मानते थे तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। 1997 में जब एप्पल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने एप्पल कंपनी में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उसे दिवालिया होने से बचाया था। तब बिल गेट्स अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी ये पैसा लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एप्पल कंपनी की मदद की, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने उन्हें जादूगर भी कहा था। और यह भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स ने एप्पल में निवेश ना किया होता तो आज आप आईपैड, आईफोन या आईमैक जैसे प्रोडक्ट नहीं देख पाते। गाइस, आपको ये बिल गेट्स की दरियादिली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जांच एजेंसी एफबीआई के सीक्रेट दस्तावेजों से एक बार फिर से एलियन के अस्तित्व की बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि एक यूएफओ 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में एक बार फिर से दूसरी दुनिया के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। साथ ही इन दस्तावेजों में यह भी पता लगा है कि 1940 के दशक के बाद से पिछले कुछ सालों में सैकड़ों यूएफओ देखे गए हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़े सारे दस्तावेज हैं, जिसकी मदद से वे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि एलियन का अस्तित्व है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, अनिद्रा और इंसोम्निया जैसी बीमारी आयुर्वेद में वात दोष की वजह से होती है। दूसरी ओर अगर ट्रेडिशनल रीजंस देखें तो तनाव, इमोशनल डिस्टर्बेंस, हाइपोथायरॉयडिज्म, श्वसन संबंधी समस्या और पुरानी दवा के साइड इफेक्ट्स भी इसकी बड़ी वजह बन सकते हैं। वहीं अगर अनिद्रा के उपाय की बात करें तो इसका एक पारंपरिक उपाय हल्दी वाला दूध है, जिसे हम गोल्डन मिल्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई गुणों से भरपूर है। अनिद्रा के लिए आपको 1 कप गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर सोने से ठीक पहले लेना है, जिससे आपको रात में अच्छी सी नींद आना शुरू हो जाएगी और अनिद्रा जैसी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 360 डिग्री नाम से मशहूर साउथ अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने सभी तरह के क्रिकेट फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया है। जी हां गाइस, अब वे आईपीएल जैसी फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग में भी नजर नहीं आने वाले। इससे पहले डिविलियर्स ने सन 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले डिविलियर्स की गिनती ऑल टाइम बेस्ट बल्लेबाजों में होती है। साथ ही आईपीएल में आरसीबी के लिए भी इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। और यही नहीं, विराट कोहली के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले डिविलियर्स के सबसे ज्यादा फैंस भी भारत में ही हैं। गाइस, अगर आप भी डिविलियर्स के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और ऐसे एक टैलेंट के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उस टैलेंटेड इंडियन आर्टिस्ट का नाम है नूरुल। गाइस, नूरुल ने एक हाथ से 5 ड्राइंग एक साथ बनाकर सबको हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम गर्व से रोशन किया है। और यही नहीं, इससे पहले नूरुल ने 3 पेंटिंग एक साथ बनाकर अमेरिका के एक ड्राइंग कलाकार के एक हाथ से 2 पेंटिंग बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। वैसे नूरुल की यह ड्राइंग इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिकन कलाकार ने नूरुल को एक साथ 4 पेंटिंग बनाने का चैलेंज दिया था, जिसे नूरुल ने आसानी से पूरा कर दिया है। गाइस, नूरुल के इस कारनामे के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं? क्या आप YouTube को ग्रो करने के सीक्रेट्स मुझसे सीखना चाहते हैं? क्या आप भी YouTube की दुनिया में नाम बनाना चाहते हैं? तो मैं आपका अपना A2 सर लेकर आया हूं आपकी किस्मत को खोलने वाला और आपको YouTube की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला एक YouTube मास्टरी कोर्स, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे YouTube के सीक्रेट्स, जो आपको एक सफल यूट्यूबर बनाने में आपकी मदद करेगा। और आपको मिल सकता है हमारे साथ बेंगलोर आकर काम करने का मौका भी, जिसमें आपको पेमेंट भी दी जाएगी। सो गाइज, नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने कोर्स के लिए जल्दी से जल्दी एनरोल करें। सीट्स लिमिटेड हैं। गाइज, मिलते हैं लाइव सेशंस में, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। वेब सीरीज ने पूरी ही दुनिया में धूम मचा रखी है, लेकिन आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि जो सीरीज आज सारी दुनिया पर छाई हुई है, उसके डायरेक्टर होंग को अपनी सीरीज को दुनिया के सामने लाने में पूरे 10 साल का वक्त लग गया।
जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। होंग ने इस शो को सन 2008 में लिखा था और हर कोई इस सीरीज को अनरियलिस्टिक होने का हवाला देकर रिजेक्ट कर देता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र और मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ ऐसा ही होंग के साथ देखने को मिला और आज स्क्विड गेम्स 90 देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। गाइस, आपको स्क्विड गेम्स में क्या क्या अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।